राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ऑस्ट्रेलिया से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वोट डालने पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। लेकिन बाद में वाजिब अली को चुनाव अधिकारी से पीपीई किट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का भरोसा दिया। इस बीच बीजेपी ने वाजिब अली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। जब वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास और थी मतदान करने की, तो वो उसको उपयोग बजाय उनको लाके और विधायक और अधिकारियों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है सरकार। हमने आपत्ति दर्ज कराई। होम आइसोलेशन के साथ साथ इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो कंपल्सरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके तहत आदमी अपनी ड्यूटी निभाएगा। As a responsible person and member of this legislative assembly, I have a duty to vote, and I came for voting. आके वो करवा लिया था टेस्ट, कोविड का टेस्ट करवा लिया गया है और वो भी नेगेटिव है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली बात पर शुरू हुई तू-तू मैं हाथापाई में बदल गई, जिसमें महिलाएं तक आपस में भिड़ी नजर आईं। वीडियो में दोनों तरफ के लोग महिलाओं को एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। मामला शांत कराने के लिए एक पुलिस वाला भी डंडा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इतने लोग आपस में लड़ रहे थे कि पुलिस वाले को भी समझ नहीं आया कि डंडा चलाए किधर। झगड़े में लोगों की चप्पलें तक उतर गईं। थोड़ी देर बाद महिलाओं को एक दूसरे से दूर किया गया तो फिर दो आदमी लड़ाई पर उतर आए। जब मारपीट में लगे लोगों ने शांत होने का नाम ही नहीं लिया तो तंग आकर पुलिस वाला वापस ही चला गया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 3,000 के करीब मामले यहां पर सामने आए, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा भी 2,000 को पार कर गया है। दिल्ली में अब तक 2,035 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो कि 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। और इसी के साथ साथ 66 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। और ये अब पूरी दिल्ली की जो कुल संख्या अगर कोरोना मरीजों की देखें तो 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। खाड़ी देशों से केरल लौटने वाले लोगों के लिए कोरोना का टेस्ट जरूरी करने के आदेश के विरोध में बीजेपी के युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और मार्च करते हुए सीएम आवास तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। हालांकि प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के सामने भी डटे रहे। कुछ लोग तो पानी की बौछार से बचने के लिए सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ लोग सड़क पर ही गिर पड़े। पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं, बल्कि सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा। ना तो उन्होंने आपस में तय दूरी बनाई और न ही चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी समझा।